नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। राजद के पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव नाबालिग से रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। आज हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। जिस समय पूर्व विधायक पर नाबालिग से रेप के आरोप लगा था, उस समय बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, पहले उम्र कैद की सजा, फिर रिहाई, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, न्यायालय का फैसला है ये, रिया जी। और न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने, चूंकि निचली अदालत ने सज़ा सुनाई थी इनको उम्र कैद की, और उसके बाद आज हाई कोर्ट ने उस सज़ा को पलटते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। यानी उनकी रिहाई हो गई है और अब वे जेल से बाहर आ जाएंगे। और निश्चित रूप से राजबल्लभ यादव के परिवार के लिए आज बेहद सुखद दिन होगा कि जब ये खबर उनके परिवार के बीच पहुंची होगी कि हाई कोर्ट ने रिहाई दे दी है राजबल्लभ यादव की। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये मामला छोटा नहीं था। यह घटना है 6 फरवरी 2016 की। आप समझिए कि उस समय 2016 का क्या माहौल रहा होगा। और कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं राजबल्लभ यादव। राजद परिवार के जितने लोग हैं, लालू प्रसाद यादव की बात करें या उनके घर के और सदस्य हैं, उनसे राज बल्लभ यादव का बेहद याराना रिश्ता रहा है, बहुत करीबी रिश्ता रहा है। राजद राजद परिवार से तो अलग रिश्ता है, लालू परिवार से इनका बड़ा घना रिश्ता रहा है। और 2016 में हमें याद है कि जब आरोप लगा था तो सियासत का कोई ऐसा गलियारा नहीं था जहां इस बात की चर्चा ना हो रही हो। मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला था और बहुत दुखद मामला था। पीड़िता ने जब बयान दिया था तो हमें याद है कि उस समय काफ़ी लोगों में खलबली थी कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो है किसी तरह की रियायत न बरती जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ऐसा निचली अदालत ने किया भी, और साक्ष्य के आधार पर ही निचली अदालत ने फैसला सुनाया होगा, रिया जी। और उम्र कैद की सजा थी, और इस उम्र कैद की सजा को पूरी तरह से हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, पलट दिया है बिल्कुल। यानी कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा थी, उम्र कैद की सज़ा को रिहाई में तब्दील कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। अब हाई कोर्ट ने पूरी तरह से देखा होगा कि किन किन बिंदुओं पर जो है निचली अदालत ने ऐसा फैसला लिया और क्या चूक हुई। क्योंकि पूरा एनालिसिस हुआ होगा। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं तमाम बिंदुओं पर जो है वे देखते हैं कि कहाँ निचली अदालत में चूक हुई, चूँकि किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है और न्याय पाने की उम्मीद सभी लोग रखते हैं। चाहे कोई किसी आरोप में फंस गए हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पर कोई आरोप लग गया तो वह आरोप सही ही हो। इसके लिए भी प्रक्रियाएं हैं, पुलिस जांच करती है। इसके अलावा कोर्ट जो है तमाम जांच को देख करके अपने नज़रिए से कोर्ट जो है देखता है, तब जा कर के कोई फैसला आता है। तो निचली अदालत ने जब फैसला दिया होगा तो निचली अदालत को लगा होगा कि राजबल्लभ यादव दोषी हैं, तभी उन्होंने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन आज हाई कोर्ट ने जो है रिहाई का फैसला लिया है, तो निश्चित रूप से यहाँ जो ऑनरेबल जजेस बैठते हैं तो उन्होंने भी देखा होगा कि निचली अदालत ने जो सुनवाई के दौरान जितने तथ्यों पर नज़र डाली है, कुछ चीज़ें छूटी होंगी, कुछ बातें कम रह गई होंगी, जो हाईकोर्ट को यह फैसला बदलना पड़ा होगा। तो ये निश्चित रूप से एक पक्ष के लिए तो खुशी का दिन है। इनके परिवार के में तो खुशी का माहौल होगा, लेकिन पीड़िता का क्या? देखिए, यही पीड़िता के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये घटना 2016 की है। हमने तारीख भी 6 फरवरी आपको बता दी है। और ये 15 साल की नाबालिग लड़की थी। और यह जो है बिहार शरीफ जो है इलाका, वहाँ ही किराए घर में जो है परिवार इस बच्ची का रहता था। और किराए के घर में वो रह के उस समय में 15 साल बच्ची होगी, किस क्लास में होगी आप समझ रही होंगी कि वो बहुत कक्षा छोटी होगी उसकी। और राजबल्लभ यादव ने उसी किराए के मकान पर जा कर के, जैसा कि आरोप है, अब तो इस आरोप को आप सत्य नहीं मानेंगे क्योंकि अब फैसला आ गया है कोर्ट से। तो और 30,000 रुपया भी दिया था राजबल्लभ यादव ने। जब बयान दी थी लड़की, 164 का बयान होता है कोर्ट में,
उस बयान में लड़की ने कहा था कि हमारे साथ गंदा काम किया गया और मुंह बंद रखने के लिए परिजनों को 30,000 की राशि भी दी गई, और कि ताकि आप इस बात का कहीं खुलासा ना कीजिए, हम पर मुकदमा नहीं कीजिए। यानी इस बात को ढकने के लिए, एक बड़े जुर्म को ढकने के लिए 30,000 की रकम भी दी गई थी। तो इन तमाम बिंदुओं पर जो निचली अदालत है उसने विचार किया। तथ्यों के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाता है रिया जी। तो जितने एविडेंसेस निचली अदालत को मिली, उस समय राजबल्लभ यादव को सजा सुनाई गई उम्र कैद की, और ये अभी जेल में है, जेल में सजा काट रहे हैं वे। लेकिन चूंकि घर के लोग तो होते हैं, अभी तो दो दरवाजे खुले हुए थे, एक हाई कोर्ट के और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के। तो इनको तो पहला दरवाजा ही खोला, हाई कोर्ट पहुंचे, तो न्याय तो राजबल्लभ यादव जी को मिल गया। लेकिन एक तरफ न्याय मिला था उस पीड़िता को निचली अदालत में। तो दो तरह की चीज़ें यहाँ आ रही है, एक जगह दोषी करार दिए जाते हैं, एक जगह उनकी रिहाई हो जाती है। तो हमें कोर्ट के खिलाफ नहीं जाना है, कोर्ट के फैसले का स्वागत है। हमने आपको पहले भी कहा कि हाई कोर्ट ने जरूर उन तमाम बिंदुओं को देखा है जिससे हाई कोर्ट की सहमति बनी होगी, जज ने यह विचार किया होगा कि यह आरोप निराधार है, साजिश है, या और भी कोई बात होगी, कोई वजह होगी इसके पीछे आरोप लगाने के लिए। तो ये बच्ची का आरोप निराधार था, रेप जैसा वाकया नहीं हुआ है। तब जाकर के हाई कोर्ट ने रिहाई को मंजूरी दी, फैसले को पलटा है। तो राजबल्लभ आज रिहा हो गए हैं, तो अब तो राजद को इससे फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि अभी रिहाई का जो ये फैसला हुआ है, तो यह तो निश्चित रूप से परिवार के लिए सुकून का विषय है। राजबल्लभ यादव के यहाँ अभी लड्डू बांटे जा रहे होंगे। क्योंकि जैसा आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से काफी अच्छा रिश्ता है इनका, तो उस बेसिस पे तो राजद पे भी बहुत खुश होंगे, राजद पार्टी वाले लोग भी पूरे खुश होंगे। देखिए, साधारण नेता नहीं रहे हैं राजबल्लभ यादव, यादव समाज ही नहीं, बड़ा नेता है ये, और राजद परिवार का एक मजबूत जो है पिलर माना जाता था एक समय में इनको। चूंकि राजबल्लभ यादव को आप पूरी तरह से जानेंगे तो वो दबंग, जो हम लोग बाहुबली वाली छवि देखते हैं, वो उस तरह के वो नेता रहे हैं, और यादव समाज पर उनका बहुत पकड़ रहा है। एक इलाके में के तो वो डॉन हुआ करते थे। तो सबसे पहली तो खुशी की लहर दौड़ी होगी उनके परिवार में, और लड्डू बट रहे होंगे, पटाखे चल रहे होंगे, क्यों नहीं हो। 2016 का मामला है, उसके बाद सजा हुई है, लगातार जेल में है वो। तो आज रिहाई की खबर से राजबल्लभ यादव की उम्र तो वैसे ही आज बढ़ जाएगी इस खबर से ही। और राजद परिवार की जहां तक बात कर रहे हैं आप कि राजद को क्या नफा नुकसान, तो पार्टी ने तो इन्हें निष्कासित कर दिया था, इनकी विधायकी भी चली गई थी। कौन आदमी ऐसा होगा, किस पार्टी का प्रणेता नेता ऐसा कौन होगा जो ऐसे दागी व्यक्ति को अपने पार्टी में रखेगा। तो उस समय राजद की लाचारी थी, विधायकी इनकी चली गई, इसके बाद जो है इनको पार्टी से निकाला गया। तो उस समय राजद की यह लाचारी थी, विवशता थी कि ऐसे आरोपी को अपने पार्टी में वो कैसे रखेंगे, और सजावार भी हुए हो गए। लेकिन अब ये रिहाई इनको मिल गई है, तब तो ये तो ताल ठोक कर कहेंगे कि हम पर तो झूठा आरोप लगा, हम तो इतने दिनों से जो है सजा काट रहे थे, इसकी भरपाई कौन करेगा, हम इतने वर्षों की सजा काट करके आए हैं, तो ये तो हमारे लिए वनवास था, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हमको तो सजा मिल गई। अब तो रिहाई से ये सबूत है कि हम निर्दोष हैं। तो हमारे उस समय को कौन लौटा करके वापिस करेगा जो हमने जेल में बिताए हैं। तो अब देखिए, अभी अब वो रिहा होकर के निकलेंगे, परिवार के सभी सदस्यों से मिलेंगे, रिश्ते नातेदारों से मिलेंगे। इसके बाद यह एकदम तय है कि ये सीधी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से करेंगे, घर जाएंगे उनके, राबड़ी देवी से भी उनकी मुलाकात होगी, और इनके जो नाते रिश्तेदार हैं, जो इनके जेल जाने के बाद भी लालू परिवार से जुड़े हुए रहे हैं, वे सब भी इनके साथ जाएंगे। तो एक तरीके से फिर से पुराने रिश्ते को फिर से पैदा करने की बात तो नहीं कहेंगे, एक जो परत चढ़ गई थी उसको उतारने की कवायद होगी। रिश्ते में जो खटास आया था इस घटना के बाद, उसको शहदी बनाया जाएगा, मिठास लाई जाएगी उसमें। तो इनका क्या मतलब आगामी चुनाव में इनके लिए कौन से फ्रेम में इनको रखा जाएगा ये तय नहीं है। लेकिन देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें देखा जा सकता है आगे। बिल्कुल बिल्कुल रिया जी, देखिए ये कोई साधारण नेता नहीं रहे हैं बिहार में। अब
पूरे बिहार में इनका प्रभाव नहीं हो अलग बात है, क्योंकि बहुत सालों से तो वो कटे रहे हैं समाज से। लेकिन कुछ इलाका इनका ऐसा है जहां 8-10 ऐसे विधानसभा हैं जिन पर एकदम सीधा दखल है इनका, प्रभावित करेंगे वे। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यादवों के नेता हैं, यादव के नेता तो वो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जो SC ST हमारा जो वर्ग है, निजी पिछड़ा तबका है, उन पर भी कंट्रोल होता है ऐसे बाहुबलियों का। तो इनका भी प्रभाव तमाम जातियों पर है। अगली जाति की बात ना करें, लेकिन और सभी जातियां जो कोर वोटर्स होते हैं उन पर पकड़ उनकी रही है। तो आने के बाद तो पहले अभी अपने घर को वो संभालेंगे, घर के लोग उनसे मिलजुल करके। अभी तो 3-3.5 महीने का वक्त है चुनाव में, तो हमें लगता है कि ये पुराना जो रिश्ता था, जो सो गया था, उसे ये जगाएंगे, फिर थोड़ा सा उसमें तीव्रता लाएंगे और कोशिश ये होगी कि राजद परिवार से फिर वही पुरानी वाली जो है रिश्तेदारी वह हो जाए। और हमें लगता है कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो तेजस्वी यादव इनका जरूर उपयोग करेंगे, क्योंकि राजा वल्लभ यादव से सीटों के नफा नुकसान का सवाल है। अगर आप उस इलाके में जाएंगे जिस इलाके से ये आते हैं, जहाँ से विधायक रहे हैं, तो 5-7 अगर विधानसभा पर प्रभाव रखने वाला कोई व्यक्ति हो, तो आप बताइए, आप एक राजनेत्री अगर हैं तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपने से अलग करेंगी? जब नहीं करेंगी तो इसी तरह तेजस्वी यादव भी हमें लगता है कि राजवल्लभ यादव जब रिहाई के बाद घर आएंगे तो उसके बाद रिश्ता जो तल्ख रहा है, एक तरह से टूट सा गया था राजद परिवार से और लालू परिवार से, वो फिर से सजेगा संवरेगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें पूरी तरह से लगता है कि संजय यादव जो बहुत करीबी हैं तेज प्रताप यादव के, माफ़ करिएगा, क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव के, ये दोनों जरूर बड़ी जिम्मेवारी जो है राजवल्लभ यादव के कंधे पर देंगे। जैसा कि आप हमारे डिबेट को सुन रहे थे, आपको बता दें कि बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है और राजबल्लभ यादव को इस चुनावी माहौल में रिहाई मिल गई है। अब वो जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद देखना होगा कि तेजस्वी यादव उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।